हेलो स्टूडेंट्स, हमने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का ये है चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया का सेकेंड पार्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, नेम सम बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री, यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज के कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट्स हमें लिखने हैं। तो आंसर है आपका मोलेसेस, बगेज एंड प्रेस मद। ठीक है, वेरी इजी है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्रीज, यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्पेशली इंडिया में, उसे आपको लिखना है। ठीक है, सो पहला है लो एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स है वो उसका सप्लाई बहुत ही लो है और इरेगुलर है। यहाँ पर रॉ मटेरियल मतलब क्या, शुगर केन की। ठीक है, यानी कि शुगर केन का उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है, उसका सप्लाई लो है तो और इरेगुलर है। सेकेंड, फ्लक्चुएशन इन दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन ड्यू टू इरेटिक नेचर ऑफ दी मॉनसून। ओके, टाइपिंग मिस्टेक। सो क्योंकि जो मॉनसून का नेचर जो है वो इरेटिक है, यानी कि इरेटिक है मतलब हम कह सकते हैं कि कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। ठीक है, यानी कि वर्षा कभी कम होता है कभी ज़्यादा आता है। तो ये फ्लक्चुएशन होने के कारण से शुगर केन का प्रोडक्शन में भी फ्लक्चुएशन आ जाता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन, कभी शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है। बारिश हुआ तो अच्छा हुआ शुगर केन का प्रोडक्शन, और बारिश कम हुआ तो प्रोडक्शन 3। बीइंग अ सीजनल क्रॉप, क्रशिंग सीजन इज वेरी शॉर्ट फ्रॉम 4 to 7 months, यानी कि जो शुगर केन है वो सीजनल क्रॉप है। ठीक है, सीजनल क्रॉप होने के कारण से इसका जो क्रश, यानी कि उसका जो उससे जो रस निकाला जाता है, ये सीजन केवल 4 से 7 मंथ का ही रहता है। ठीक है, सो तो क्या होता है बच्चों, इसमें जो ऑनर है उसको 4 से 7 मंथ के बीच में ही, मतलब उतना ही उसको क्या मिलता है, इनकम मिलता है। और जो लोग यानी कि जो लेबर शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्हें भी 4 से 7 महीना तक ही उन्हें क्या मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, सो बीइंग अ सीजनल क्रॉप, क्रशिंग सीजन इज वेरी शॉर्ट फ्रॉम 4 to 7 months। तो ये 3 हो गए प्रॉब्लम्स जो शुगर इंडस्ट्रीज फेस कर रहे हैं स्पेशली इंडिया में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा 99% चांस ये है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है सैंपल पेपर में, यानी कि स्पेसिमेन पेपर में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। यानी कि आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज व्हिच रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो सारी इंडस्ट्रीज होते हैं जिससे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। और वहीं पर अगर हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज व्हिच रिसीव रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जिन्हें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, मिनरल्स से मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर शुगर केन इंडस्ट्रीज एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का तो हो गया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और शुगर केन इंडस्ट्रीज। अब शुगर केन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, शुगर केन फील्ड से, यानी कि एग्रीकल्चर से। कॉटन टेक्सटाइल को कहाँ से मिलता है, कॉटन फील्ड से, यानी कि एग्रीकल्चर से। और वहीं पर अगर हम एग्जाम्पल्स देखें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, तो जैसे हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैगेज। ठीक है, बैगेज का क्या क्या यूजेस है, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। पहला, बैगेज इज यूज टू मेक पेपर। ठीक है, सो पहला, इट इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग पेपर। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू दी टाटा स्टील कंपनी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी 99% चांस है कि यहाँ पर टाटा स्टील कंपनी का क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टाटा स्टील कंपनी के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, विद रेफरेंस टू द टाटा स्टील कंपनी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है वेयर इट इज लोकेटेड, दूसरा क्वेश्चन है व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड बाय हुम, एंड थर्ड फ्रॉम वेयर डज इट गेट कोल। सो फर्स्ट, वेयर इट इज लोकेटेड का आंसर होगा, इट इज लोकेटेड इन दी जमशेदपुर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। दूसरा, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड बाय हुम, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1907 बाय जमशेदजी टाटा। सो तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज इट गेट कोल, COAL, नॉट कूल, ओके, COAL, कोल। सो इट गेट
इट गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड। इसे कहाँ से कोल मिलता है? झरिया कोल फील्ड से। तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चंस पूरा। एक और वीडियो आएगा बच्चों, पार्ट नंबर 3, वहाँ पर हम और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में। जाने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।